हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमजी में। मैं हूं मोहित गंगवार। यहाँ पर मेरा इंट्रो लिखा हुआ है। मेरा 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, केबीएस, सुप्रीम कोर्ट और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और मेरे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी। ये देखिए बहुत सारे सिलेक्शन यहाँ पर हुए हैं। एसएससी, एसपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ये क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको निश्चित तौर पर ये फायदा करेगा। डेली फ्री क्लास मेरी यूट्यूब पर होती है। स्पेशल क्लास आप जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जीएस एक महत्वपूर्ण पोर्शन है हर एग्जाम का। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आप इसको ज्वाइन कीजिए और सीखिए। और ये सभी जो सेशंस होते हैं वो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। ये मैंने अभी बता ही दिया है आपको, आपके लिए। और ये सभी के सभी सेशंस आपके लिए फ्री होंगे। मेरा नाम है मोहित गंगवार। ये सब जितना भी मेरे बारे में आपको जानकारी चाहिए, यहाँ पर स्लाइड वीडियो रोक के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं एक ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर उठा लेते हैं। भारत के सीमावर्ती देश और सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के सीमावर्ती प्रदेश, सीमावर्ती देश। भारत की सीमाएं कौन कौन से देशों के साथ लगती हैं, हम लोग ये जानेंगे। और कौन कौन से भारतीय राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि कुछ संशोधन हुआ था, आर्टिकल 370 के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो उसकी वजह से इस समय भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये सब चेंज हो चुका है। करंट अफेयर्स का डेटा है, मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है क्लास, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहले जम्मू कश्मीर एक भारतीय राज्य था, लेकिन अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, उसको 2 भागों में विभक्त करके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरीके से पहले कितने थे? पहले आपके 29 राज्य थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर हट गया तो अब कितना बचा? 28। अब 28 राज्य हो गए हैं। पहले आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो दो राज्य जुड़ गए हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐड हो गए हैं। तो आप कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लेकिन अभी दादर नगर हवेली और दमन और दीव को भी मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जी हाँ, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब ये जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो वापस से 8 हो चुकी है। तो जो करंट का डेटा है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ये आपको याद रखना है। अब अगर ये डेटा चेंज हुआ है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का, तो सीधे से हमें हम लोगों को ये समझना पड़ेगा जो हमारी सीमाएं हैं भारत देश की, ये जो अलग अलग देशों के साथ जुड़ती हैं, तो इनका भी तो डेटा चेंज होगा। जैसे कि पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान किससे किससे सीमा बनाता था, कितने राज्यों से सीमा बनाता था? तो आपको जानते होंगे, पंजाब था, गुजरात था, राजस्थान था और जम्मू कश्मीर था। पहले इतने राज्य थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब जम्मू कश्मीर तो है ही, लेकिन लद्दाख एक बन गया है अलग से केंद्र शासित प्रदेश। तो अब ये लद्दाख के साथ भी सीमा बनाएगा। ठीक है, तो ये अब इतने राज्य हो गए हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरीके से डेटा चेंज होगा। इसका पूरा डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। आप लोग बने रहिए और बढ़ते हैं इसकी अगले पार्ट पर। ये देखिए यहाँ पर भारत का मैप दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर ये जो उत्तर पश्चिम में, ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक हमने वर्टिकल लाइन खींची है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है,
ये देखिए, ये है अफगानिस्तान आपका। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा क्या हो गया? अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा क्या हो गया? कौन सा देश है? अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए पूर्व दिशा में कौन कौन से देश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये हो गया हमारा बांग्लादेश, दिखाई दे रहा है सबको? बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये देखिए उत्तर दिशा में क्या क्या है? चाइना है, नेपाल है। ठीक है, इसके अलावा पूर्व में एक और देश बचा हुआ है, यहाँ पर ये देखिए म्यांमार दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक, इसके अलावा जो साउथ में देखिए भारत का समुद्री पड़ोसी देश आपको दिखाई दे रहा होगा, श्रीलंका। ठीक है, तो ये समुद्री पड़ोसी देश हो गया। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान पश्चिम में है, ये देखिए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पश्चिम में, अफगानिस्तान कहाँ हो गया हमारा? उत्तर पश्चिम में। इसके बाद उत्तर में देखिए नेपाल और चीन हो गए। इसके बाद पूर्व में देखिए बांग्लादेश और म्यांमार हो गए। इसके बाद दक्षिण में देखिए श्रीलंका हो गया। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पूर्व में ही ये दिशा हो गई है हमारी पूर्व दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है, बंगाल की खाड़ी। और ये देखिए यहाँ पर क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ये अरब सागर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए दक्षिण में, ये यहाँ पर डॉट डॉट करके, ये हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। तो ये है हमारा हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है नीचे दक्षिण में। तो ये आपको इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैंने आपको दी। ठीक है, सभी देशों के बारे में आप ध्यान से देख लीजिए। अफगानिस्तान हमने देख लिया, लद्दाख ये हमारा अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। नेपाल और चीन देख लिया हमने, म्यांमार देख लिया है, बंगाल की खाड़ी देख ली है और ये देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि इससे कौन कौन से देश सटे हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए बांग्लादेश यहाँ पर दिया हुआ है। बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है वो 4096.7 यानी कि 4096 किलोमीटर लगभग ये सीमा बनाता है बांग्लादेश। यहाँ पर ये बांग्लादेश देश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो जुड़े हुए हैं? यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यहाँ मैप में भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा, ये जो देखिए छोटा सा ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये हमारा असम हो गया, ये मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल तो ये है ही। ठीक है, तो कितने देशों के साथ ये सीमा बना दिया? 1 2 3 4 5, बांग्लादेश के साथ 5 देशों की सीमा बनती है भारतीय राज्यों की। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे एग्जाम में? तो आप इसको यहाँ पर AMTMB बना लीजिए, AMTMB। ठीक है, ए से हो जाएगा हमारा असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और बी से बंगाल। AMTMB याद कर लेंगे, पांचों राज्यों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश भारत का ऐसा राज्य, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा है भारत की। ठीक है, 4096, ये भी आपको याद रखना है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा भारत की लगती है, वो भी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ये भी आपको पता रखना है, पता लगाना है। ये हम लोगों को याद रखना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है, लद्दाख के साथ सबसे छोटी सीमा, ये अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा। अब देख लेते हैं चाइना के बारे में। ये देखिए चीन दिखाई दे रहा है आपको, चीन के साथ ये देखिए लद्दाख यहाँ पर अटैच हो रहा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद सिक्किम है, भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो चीन के साथ भी हमारे कितने देश, कितने राज्यों की सीमा लग गई? ये भी हमारे 5 हो गए हैं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी इंक्लूड है। देखिए यहाँ पर लद्दाख हो गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये हो गए हमारे चीन के साथ। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ ये है हमारा पाकिस्तान।
पाकिस्तान के साथ देखिए यहाँ पर लद्दाख दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है आपको, पंजाब दिखाई दे रहा है, राजस्थान ये रहा, और गुजरात, ये हमारा गुजरात। तो इसमें भी कुल मिलाकर 5 हो गए हैं, 5 राज्य है केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखेंगे पाकिस्तान को पहले हम लोग कैसे याद रखते थे, पंगु राज से याद रखते थे, पंगु राज से याद रखते थे, जिसमें पं से पंजाब था, गु से गुजरात था, रा से क्या है राजस्थान था, और जा से जम्मू कश्मीर था। लेकिन अब लद्दाख भी ऐड कर लेंगे हम उसी में, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ लद्दाख को और ऐड कर लेंगे। फिर नेपाल आ जाते हैं। नेपाल में ये देखिए यहाँ पर उत्तराखंड और सिक्किम के बीच में एक देश आपको दिखाई दे रहा होगा, नेपाल। यही जो नेपाल है ये कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये देखिए पहला है उत्तराखंड, यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, 2 हो गए। बिहार दिखाई दे रहा है, 3 हो गए। पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो ये पश्चिम बंगाल है और ये सिक्किम। तो इसमें भी कुल मिलाकर 5 राज्य हैं और इसमें कोई भी केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। तो नेपाल हो गया। अब आ जाते हैं म्यांमार के साथ। तो 7 सिस्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। भारत के उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, और वही जो 7 हैं उनमें से जो 4 भारतीय राज्य हैं वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अभी मैं इसको जो है इरेज कर देता हूं जिससे कि और क्लियर हो जाए ये आपके लिए। हाँ, तो ये देखिए आपको म्यांमार दिखाई दे रहा है, ये म्यांमार है। दोस्तों म्यांमार भारत से कैसे अलग होता है, अराकान योमा पर्वत आपने सुना होगा, नागा पटकोई की पहाड़ियां, इरावती नदी, ये सब चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, बने रहिए आप मेरे साथ। ये देखिए म्यांमार है। म्यांमार में ये देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले आएगा, फिर नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आएगा, और फिर मिजोरम आएगा। ये क्रम आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। ध्यान रखेंगे क्लास, एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा इसमें कंफ्यूज करता है, त्रिपुरा नाम दे देगा आपको। जी हाँ, त्रिपुरा बिल्कुल बचना है, त्रिपुरा की सीमा नहीं लगती है म्यांमार से, त्रिपुरा से बचना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम केवल इतने ही राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं भूटान की ओर। भूटान में देखिए, भूटान में पहले हम देख लेते हैं भूटान कहाँ। ये देखिए भूटान छोटा सा देश है, किसके कौन कौन से भारतीय राज्यों के बीच में भूटान देखिए घुसा हुआ एकदम लग रहा है। देखिए सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भूटान दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो 2 राज्य तो हमें एकदम क्लियर हो गए हैं मैप से कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये तो बिल्कुल, एक इसका पूर्व में है और एक पश्चिम में है। और कौन कौन से 2 राज्य बचे हुए हैं, सिक्किम और अरुणाचल हो गया, पश्चिम बंगाल और असम देख लीजिए। ये देखिए असम, असम का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से आया हुआ है, ये असम है, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश तो मैंने आपको बता ही दिया है, असम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे ध्यान से, ये काफी ऊपर आया हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है भूटान के साथ। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में इससे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है आपके लिए, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल भी हम लोगों को ध्यान रखना है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो अभी तक हम लोगों ने 7 जो देश हैं उनमें से 6 के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोगों का एकमात्र ये जो पड़ोसी देश अफगानिस्तान बचा हुआ है, इसमें केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा लगती है, और वो है लद्दाख। लद्दाख की सीमा लगती है, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो जो पहले से और अब में जो डेटा चेंज हुआ है उसमें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कौन कौन से आपको देश और अपने भारतीय राज्यों के बारे में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको चाइना पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि जो भी चेंजेस हुए हैं वो हमारे लद्दाख में यानी जम्मू कश्मीर में चेंजेस हुआ है। तो चाइना की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें लद्दाख ऐड हो जाएगा, और हाँ इसमें जम्मू कश्मीर हट भी जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। चीन की सीमा जम्मू कश्मीर से अब नहीं लगती, अब लद्दाख से लगती है, ठीक है।
दूसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो पहले थे पंगू राज, मैंने अभी आपको बताया था, उसमें आपको लद्दाख ऐड कर लेना है, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा कोई भी मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ, एक और बचा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पहले जम्मू कश्मीर आप पढ़ते आए होंगे, लेकिन अब आपको लद्दाख याद रखना है, ठीक है। तो चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 देश आपको याद रखने हैं जिसमें मेजर चेंज हुआ है ये, ठीक है। इनकी सीमाएं आपको याद हो गई। ये आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि किसकी सीमा की लंबाई कितनी है, बस आपको इतना याद रखना है कि बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है और अफगानिस्तान के साथ भारत की राज्यों की सीमाएं सबसे छोटी हैं। इसके अलावा अगर आपसे शुरुआत के 3-4 क्रम करके पूछ ले तो सीधी सी बात है, ये देखिए, ये तो आपको बांग्लादेश दिखाई दे ही रहा है, कितने सारे भारतीय राज्य इससे जुड़े हुए हैं, और दूसरे नंबर पे ये चाइना दिख रहा है, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे चाइना की ही सीमा लगेगी। और शुरुआत और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस तरीके से है, तो इस तरीके से आप तीसरे नंबर पे पाकिस्तान याद रख लेंगे। शुरुआत के 3 याद रखेंगे, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। समझ में आया क्लास? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी मैंने अब जो भी आपको पढ़ाया है उसी के बारे में यहाँ पर फैक्ट कुछ लिखे हुए हैं जो एग्जाम में आपके कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैंने जो हेडिंग लगाई है कि भारत के जो सीमावर्ती देश हैं और उनसे संबंधित प्रमुख तथ्य तथ्य देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले जो अभी मैंने आपको मैप से बता भी दिया था कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। ये 8 पड़ोसी देश हैं, जिसमें मालदीव के बारे में नहीं, मालदीव से कोई सीमा हमारी नहीं है, ये समुद्री पड़ोसी देश है, और वैसे ही श्रीलंका समुद्री पड़ोसी देश है। लेकिन बाकी सभी देशों की सीमाएं भारत के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये देखिए, नेपाल आपको मैंने बता ही दिया था, यहाँ पर अफगानिस्तान भी दिखाया था, तो ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कौन से देश की अवस्थिति कहाँ पर है, ये भी मैंने आपको डायरेक्शन जो मैंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन खींच के आपको बताया था, बिल्कुल यहीं पर वही सब लिखा हुआ है, आप रिवीजन कर लीजिए। उत्तर में चीन और नेपाल, मैंने आपको समझाया था कैसे आया उत्तर में चीन और नेपाल, ठीक है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान बताया था, ये रहा आपका उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। ये फिर से एक बार आपके लिए लाइन खींच देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये है हमारा नॉर्थ, ये है साउथ, ये ईस्ट, और ये हो गया है वेस्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये दिशा कौन सी हो गई, ये उत्तर पश्चिम हो गई। तो उत्तर पश्चिम में क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया। पश्चिम में पाकिस्तान है, ये रहा पश्चिम में पाकिस्तान, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के बारे में बताया था, और उत्तर पूर्व में भूटान, उत्तर पूर्व में क्या रहेगा, भूटान। तो ये भूटान से भारत की सीमा लगती है। ये सभी चीजें मैंने अभी आपको मैप के थ्रू समझा दी हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, जो सीमाएं भारत की अलग अलग देशों के साथ लगती हैं, वो जो सीमाएं हैं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। कैटेगराइज कर लेते हैं इसको। एक सीमाएं एक कृत्रिम प्रकार की हो सकती हैं, दूसरा ये है कि वो जो सीमाएं हैं वो कैसी हो सकती हैं, प्राकृतिक हो सकती हैं, ठीक है। कृत्रिम जो सीमाएं हैं उसी को मानव निर्मित सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव निर्मित सीमा। अब सवाल ये उठता है कि कृत्रिम सीमा क्या है और प्राकृतिक सीमा क्या है। तो कृत्रिम सीमा का मतलब ये है कि ऐसी सीमाएं जो किसी बाहरी शक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित की गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, रेड क्लिफ रेखा है, या रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन द्वारा भारत पाकिस्तान से अलग होता है। तो ये किस प्रकार की सीमा का उदाहरण है, कृत्रिम सीमा का उदाहरण है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर 6 देशों के साथ भारत की प्राकृतिक सीमा है, और केवल 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की कृत्रिम या मानव निर्मित सीमा है। तो वो 2 देश कौन से हैं, एक के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया है, पाकिस्तान, ठीक है।
पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, इन दोनों देशों के साथ भारत की कृत्रिम या मानव निर्मित सीमा है। जबकि जो बचे हुए 6 देश हैं, बचे हुए 6 देश कौन कौन से हैं? सभी, चाहे अभी आपका अफगानिस्तान हो जाए या चीन हो जाए, ये सब जो है आपकी प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं। अब आ जाते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है। 15,106 या 15,000 भी मोटा मोटा याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 15,000 किलोमीटर आप याद रखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। ठीक है, ये फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, द्वीपों सहित कुल जलीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर है। 75 16.6 लिखा है। आप इसको एग्जाम में 7500 याद रखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7500 किलोमीटर याद रखेंगे तो ये 7500 हो गया और स्थलीय सीमा 15,000 हो गया। तो जस्ट इसका डबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 7500 इसका डबल हो गया 15,106। तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की लंबाई पूछ ली। आपको ये ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ द्वीपों सहित कुल जलीय सीमा की लंबाई, ध्यान देंगे। यहाँ पर मैंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ही समाहित कर लिया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तटीय सीमा की या मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तब हम 7500 आंसर नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे आप। अगर आपसे मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई पूछी जाए तब आप 6100 किलोमीटर लगाएंगे। ठीक है, 6100 किलोमीटर लगाएंगे। अगर आपसे इसी में द्वीपों सहित यानी कि दो ही प्रकार के द्वीप, यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी में देख रहे हैं आप अंडमान निकोबार, और इधर पश्चिम में अरब सागर में आप लक्षद्वीप देख रहे हैं, तो वो उनको मिलाकर जो है 7500 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन जो मुख्य भूमि है, जैसे कि ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम भारत का दक्षिणी भाग या प्रायद्वीपीय भारत बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो अंडमान निकोबार है और इधर जो है लक्षद्वीप है, तो इनको अगर मिला लेते हैं तब हमारी जो सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है? 75 16.6 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इनको नहीं मिलाते हैं तब हमारी जो सीमा की लंबाई आ जाएगी, जलीय सीमा, वो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। ठीक है क्लास, ये आपको कोई दिक्कत, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए एग्जाम में कि पूछ लिया कि हाँ भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताओ तो कोई 7500 ठोक के चला आया, बिल्कुल ये नहीं करना है। 15,106 किलोमीटर आपको याद रखना है स्थलीय सीमा, और जलीय सीमा 7500। ठीक है, आप देखिए आगे। और ये यहाँ पर जो प्राकृतिक विभाजन दिया हुआ है इसको भी समझ लीजिए कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण पूर्व में क्या है, ये सब भी मैंने आपको मैप के थ्रू अभी अभी समझाया था, फिर से बता देता हूँ। देखिए उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। दक्षिण पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये जो अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है ना, ये बंगाल की खाड़ी में है। दक्षिण में हिंद महासागर है, बिल्कुल जहां पर श्रीलंका है उसके नीचे बिल्कुल हिंद महासागर है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर वो भी आपको दिखाया था, लक्षद्वीप इसी में है। ये सभी जो है भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है ना। ये किसी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या हिमालय किसी आदमी ने तो बनाया नहीं है, किसी मनुष्य द्वारा निर्मित तो है नहीं, इसीलिए ये प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। जबकि जो रेड क्लिफ लाइन है, वो एक गवर्नर रहे थे रेड क्लिफ, उनके द्वारा निर्धारित की गई है, इसीलिए उसको कृत्रिम या मानव निर्मित सीमा कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच, हाँ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से दो देशों के बीच सीमा का उदाहरण या किसमें अध्यारोपित सीमा का उदाहरण किन दो देशों के बीच लिया गया है। और चार ऑप्शन थे आपके सामने, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, इस तरीके से दे रखा था। तो अध्यारोपित सीमा क्या मैंने बताई थी आपको? अध्यारोपित सीमा का मतलब है किसी बाह्य शक्ति द्वारा निर्धारित, किसी बाह्य शक्ति द्वारा निर्धारित। इसीलिए इसे रेड क्लिफ लाइन, आपने भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन पढ़ी होगी, ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा ये रेखा निर्धारित की गई थी और इसी को माना जाता है, अभी तक इसी लाइन को सीमा माना जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया?
7500 किलोमीटर आप तो कभी नहीं भूलेंगे, 15106 नहीं भूलेंगे, ठीक है। सबसे लंबी और सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे ज्यादा सीमा, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? मैक-मोहन रेखा है। या कौन सी रेखा है? क्या सीमा है? मैक-मोहन रेखा है, ठीक है। भारत चीन के बीच ये कब बनाई गई थी? 1914 ईस्वी में हेनरी मैक-मोहन द्वारा ये निर्धारित की गई थी। ये रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में हेनरी मैक-मोहन द्वारा ये निर्धारित की गई थी। अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है। 1893 में मॉर्टिमर डूरंड ये एक है, ये उस समय के क्या थे? गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के। उन्होंने ये इसका नामकरण किया है 1893 में मॉर्टिमर डूरंड द्वारा ये निर्धारित की गई ये रेखा। इसका नाम है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका क्या है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है। फिर से मैं प्रायद्वीपीय भारत आपके लिए बनाता हूं। ये देखिए, मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ पर ये छोटू सा श्रीलंका है, ठीक है। ये भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। यहीं पर देखिए, ये पश्चिम में इस साइड में क्या है आपका? केरल राज्य है, और इधर पूर्व में यहां तक लगा हुआ है तमिलनाडु, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि श्रीलंका भारत से किस प्रकार से अलग होता है, तो आप क्या लगाएंगे? पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य, ध्यान रखेंगे। ये पाक से पाकिस्तान न समझ लेना भाई। पाक मतलब ये पाकिस्तान वाला नहीं है, ये पाक है। ये आपका कोई गवर्नर थे उस समय के जिन्होंने ये निर्धारित किया था। ये देखिए, मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक, इनके नाम पर रखा गया है। तो ये पाक जल डमरू मध्य से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, ना कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखेंगे, पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत से अलग होता है श्रीलंका, ठीक है। और कौन सा राज्य था? ये भारत का तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। केरल नहीं लगाएंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु से श्रीलंका अलग होता है पाक जल डमरू मध्य द्वारा। और यहीं पर ये जो छोटे छोटे डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर ऊपर जो है उत्तर दिशा में क्या माना जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा में पाक की खाड़ी कही जाती है। ये क्या कही जाती है? पाक की खाड़ी। और इसके दक्षिण में नीचे यहाँ पर क्या है? मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो पाक जल डमरू मध्य यही है, ये वाला जो पार्ट है ये अलग होता है भारत और श्रीलंका के बीच, ये अलग होता है। तो ये यही यहाँ पर लिखा हुआ है, पाक की बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी, या बंगाल की खाड़ी या पाक की खाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में है ये। इसका नामकरण मद्रास के गवर्नर जो है रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है, ठीक है। इनके नाम पर ये किया गया है। तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। अब हम देख लेते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच क्या क्या है। तो म्यांमार आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था म्यांमार की स्थिति भारत के पूर्व में है। ये म्यांमार है पूरा, ठीक है। ये म्यांमार रहा। अब म्यांमार से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? अभी मैंने बताया था, रिवीजन कीजिए। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, 4 राज्यों के बारे में बताया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तो भारतीय राज्य हैं, लेकिन इसके साथ भारत की प्राकृतिक सीमा है, ठीक है। यानी कि कुछ पर्वत, पहाड़ियां या नदियां इस प्रकार की रही होंगी जो भारत म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। यहाँ पर देखिए, अराकान योमा दिया हुआ है, अराकान योमा पर्वत है। इसके बाद नागा और पटकोई की पहाड़ियां हैं। ये स्थलीय सीमा बनाती है म्यांमार के साथ, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच अराकान योमा, नागा और पटकोई, ये जो पहाड़ियां हैं, ये पर्वत श्रेणियां हैं, ये सीमाएं बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। यहीं पे जो पहाड़ियां हैं, यहीं पे आपकी इरावती नदी बहती है, इरावती नदी, ठीक है। और ये इरावती नदी भारत को म्यांमार से अलग करती है। ये आपको पॉइंट याद हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं
कि कौन सा जो भारतीय राज्य है वो 3 तरफ से किसी देश से घिरा हुआ है, उसके बारे में देख लीजिए। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो अभी मैं आपको उस भारतीय राज्य के बारे में मैप में दिखाऊंगा। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है अगरतला। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की। ठीक है। अब यहाँ पर त्रिपुरा की आप अवस्थिति देखिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस त्रिपुरा के पूर्व में देखें तो क्या दिखाई दे रहा है? बांग्लादेश। ठीक है। अगर इसके हम दक्षिण में देखें तो क्या दिखाई दे रहा है? बांग्लादेश। अगर हम इसके पूर्व में देखें तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है? भारतीय राज्य है ये। ठीक है, ये मिजोरम है। तो ये बांग्लादेश, और इधर देखिए इस दिशा में भी, पश्चिम में भी क्या दिखाई दे रहा है? बांग्लादेश। तो इसका मतलब कौन सा है, अगर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से किसी देश के साथ सीमा बनाता है, तो इसको याद रखेंगे आप, त्रिपुरा। इसीलिए देखिए यहाँ पर नाम में भी त्रि वर्ड आ रहा है, त्रिपुरा, मतलब 3 तरफ से किसी देश से घिरा हुआ। ठीक है। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से ये बंगाल के साथ घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नामकरण भी त्रिपुरा रख दिया गया है। ठीक, 3 तरफ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो आपको याद रखना है, अगरतला या त्रिपुरा ये 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, यह 3 तरफ से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इतना सब कुछ पढ़ा है। सभी आपको क्या करना है, जितने भी मैंने अभी आपको भारतीय राज्यों के बारे में बताया है, ठीक है, जितने भी भारतीय राज्यों के बारे में बताया है जिसकी सीमाएं लगी हुई हैं किसी दूसरे देश के साथ, ठीक है, उन सभी भारतीय राज्यों को आपको मैप में हाईलाइट करना है। ऑक्सफोर्ड का आप मैप ले लीजिए। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का मैप ले लीजिए आप, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का एटलस ले लीजिए। वहां पर सभी जितने भी भारतीय राज्य हैं, सीमाएं, उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए। ठीक है, ये लद्दाख आपको दिखाई दे रहा है। यही यही आपको जो मेन भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको हाईलाइट करना है आज ही मैप में। ठीक है, कैसे हाईलाइट करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्या करेंगे आप इसको हाइलाइटर से ऐसे बना देंगे कि हाँ ये लद्दाख है। ठीक, उसके बाद आप बना देंगे क्या, भारत में इस तरीके से जम्मू कश्मीर को हाईलाइट करेंगे, है ना, क्योंकि ये सब सीमाएं बना रहे हैं। पंजाब हो गया हमारा, राजस्थान हो गया, ये सब पाकिस्तान के साथ बना रहे हैं। गुजरात हो गया, ये भी पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, आप बना लेंगे उत्तराखंड, ये देखिए नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। यूपी है, ये आप नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। बिहार है, ये नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। सिक्किम है, ये नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। और अरुणाचल प्रदेश है, ये चाइना के साथ सीमा बना रहा है। ऐसे ही हमारा जो सिक्किम है, ये चाइना के साथ भी सीमा बनाता है। नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इनको हाईलाइट कर लेंगे। ये सब आपके म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं। दिखाई दे रहा है सभी को, म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं। इसके बाद आप इस पश्चिम बंगाल को भी हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल को आप हाईलाइट कर लेंगे। देखिए भूटान के साथ सीमा बना रहा है ना, इस तरीके से ये आके यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये सब हाईलाइट कर लेंगे आप, इतने भारतीय राज्यों को हाईलाइट कर लेंगे और बार बार इसको रिवाइज करेंगे। ये जो टेबल मैंने अभी आपको दी है एकदम अपडेटेड है पूरा। ये बार बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज आपके लिए सिलेक्ट किया है। कैसा लगा आपको ये, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक आज आपके लिए होमवर्क है कि आप सभी जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिखेंगे और उनसे संबंधित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूरी जानकारी लिखेंगे और कितनी सीमा की लंबाई है ये भी लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये सेशन? एंजॉय, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप क्रेजी एमजी ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वहां पर डेली एक, बहुत ज्यादा अभी तो नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन 1 से 2 वीडियो डेली मैं आपके लिए वहां पर पोस्ट कर देता हूँ। तो आप वहां जाकर भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो मिलते हैं क्लास अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।